हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवेस्टमेंट ट्रैक्स। तो एक जर्मन मीडिया आउटलेट द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान को अपने पहले 2 Su-35 जो हैं मिल चुके हैं। तो ये जो हैंडओवर सेरेमनी है ये प्राइवेटली कंडक्ट करी गई थी पिछले महीने यानी कि नवंबर में, जिसके बाद ये प्लेटफॉर्म डिसअसेंबल करके एक AN-124 एयरक्राफ्ट में रशिया से ईरान की तरफ फ्लाई कराया गया और वहाँ पर इनको दोबारा से असेंबल किया जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म ओरिजिनली प्रिक्योर किए गए हैं ईरानियन एयरफोर्स से F-14 टॉमकैट्स को रिप्लेस करने के लिए, पर अल्टीमेटली यहाँ पर जो ऑर्डर संख्या है ये 25 एयरक्राफ्ट से 50 करी गई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म ईरानियन सर्विस से F-4 फैंटम्स को भी रिप्लेस करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली एक्सपोर्ट वर्जन है, इन्हें Su-35 SE कहा जा रहा है। तो जो रशियन Su-35 हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको थोड़े डिफरेंस मिलेंगे, पर ये डेफिनेटली जो ओल्डर F-14 ईरान द्वारा यूज़ किए जा रहे थे उनसे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फायर पावर को प्रोवाइड कराएंगे। तो ईरानियन F-14 जो है ये इनके पुराने A वर्जन्स हैं, जो कि ये 1976 से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस समय ईरान जो है ये यूएस का एलाय था और ये इंपीरियल ईरानियन एयरफोर्स के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते थे। बाद में ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानियन एयरफोर्स को ट्रांसफर हो गए। तो इनके इन हाउस अपग्रेड भी किए गए, पर फिर भी इनको आउटडेटेड ही माना जाता है और इसलिए इनके रिप्लेसमेंट को ईरान द्वारा काफ़ी समय से देखा जा रहा था। अल्टीमेटली अब जाकर यहाँ पर इनको Su-35 जैसे प्लेटफॉर्म मिले हैं, जो कि इनको अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट थ्रेट इजराइल की साइड से है, जिनके पास एडवांस F-15 और F-35 जैसे प्लेटफॉर्म है। तो ये इस रीजन के डायनामिक्स को डेफिनेटली चेंज करेगा, क्योंकि ईरान की जो पहले एयरफोर्स थी वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं थी। इवन जो हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान पर एयर स्ट्राइक करी गई थी उसमें भी जो सरफेस टू एयर वेपन्स थे उन्हीं ने मेजर रोल प्ले किया था। इनकी एयरफोर्स जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। ऑल्दो हिस्टोरिकली अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो ईरानियन एयरफोर्स को F-14 के साथ काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली थी, पर अब ये प्लेटफॉर्म आउटडेटेड हो चुके हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा घसीटा जा रहा है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ईरानियन एयरफोर्स, जैसे कि हमने बताया, F-14 के A वर्जन्स को ऑपरेट करती हैं। यूएस द्वारा इसके B और D वर्जन भी बनाए गए, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन तब भी इनको 2006 तक रिटायर कर दिया गया और इसके कंपैरिजन में ईरान द्वारा इनको 18 साल और यूज़ किया गया। तो इसलिए ईरानियन एयरफोर्स की यहाँ पर तारीफ करी जाती है कि वो इतना समय पहले से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और बिना किसी सपोर्ट के वो इस प्लेटफॉर्म को इतने सालों तक इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान द्वारा इनकी लॉन्ग रेंज की AIM-54 फिनिक्स मिसाइल के लोकल वर्जन को भी डेवलप किया गया, जिसको ये फकोर 90 कहते हैं। तो ये मिसाइल अभी भी काफ़ी ज़्यादा घातक मानी जाती है, पर फिर भी ये प्लेटफॉर्म एवियोनिक्स के मामले में आउटडेटेड हो रहे हैं और ईरान को जो रिप्लेसमेंट है ये डेस्परेटली नीडेड था। तो यहाँ पर रशिया की साइड से सपोर्ट आया, स्पेशली रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद से जो ईरान और रशिया के रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए। ईरान द्वारा लॉन्चिंग म्यूनिशन प्रोवाइड कराए गए रशिया को, इसके बदले में रशिया द्वारा Su-35 इनको दिया जा रहा है। तो Su-35 डेफिनेटली एक एडवांस प्लेटफॉर्म है और जो इजरायली F-15 हैं उनको ये चैलेंज करने में भी सक्षम होगा, पर F-35 के अगेंस्ट में इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये चीज़ क्लेम करी जाती है कि जो Su-35 का PES रडार है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को भी डिटेक्ट कर सकता है। अब ये कितना सच है ये चीज़ फ्यूचर में प्रूव हो सकती है। तो ईरान को Su-35 मिलना खाली कैपेबिलिटी वाइज ईरान के लिए बड़ी बात नहीं है, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर रशिया और ईरान के बीच में जो मिलिट्री रिलेशनशिप ग्रो कर रहे हैं वो है। अभी ये Su-35 शुरुआती हो सकती है, यहाँ पर जो ओरिजिनल पोटेंशियल है ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी Su-75 जैसे प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट को लेकर भी नज़र आती है, जो कि रशिया द्वारा स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है और ये एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशली F-35 के काउंटर के रूप में ही डेवलप किया जा रहा है। बाकी Su-57 यहाँ पहले से ही एग्जिस्ट करता है, जिसके प्रोक्योरमेंट पर भी ईरान द्वारा विचार किया जा सकता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म भी एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। तो एक तरीके से पेंडोरा बॉक्स खोला गया है और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर ईरान की भी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है और बाकी रशिया को इस मामले में एक्सपर्ट माना ही जाता है। तो अगर वहाँ पर कोलैबोरेशन होता है तो ये वेस्ट के लिए और बड़ा सर का दर्द बन सकता है। तो ये जो इवेंट अनफोल्ड हो रहा है आप इससे बैकफायर कह सकते हैं वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी का। तो जिस तरीके से ईरान और रशिया को कॉर्नर किया गया उस चीज़ ने इस अलायंस को बनने पर मजबूर किया है। तो अब यहाँ पर यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रशिया और ईरान के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं या फिर वेस्ट के द्वारा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।